स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सोल में। गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हमें ज्ञान देने वाले और हमारे मार्गदर्शक गुरुओं की पूजा की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ मास में आने वाले इस पूर्णिमा का खास महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों अनुसार ऐसा बताया गया है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी, वेदों को विभाजित किया, जिस कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस दिन गुरुओं की विशेष पूजा की जाती है। मतलब हमने अपने जीवन में जिसके भी पास से कोई ज्ञान लिया है, कोई पॉजिटिविटी प्राप्त की है, उन सभी गुरुजनों को दिल से ग्रेटिट्यूड फील करके उनका आभार व्यक्त करना है। यह पूर्णिमा गर्भवती के लिए भी बहुत ही खास है, क्योंकि जब माता अपने गुरुओं के लिए ग्रेटिट्यूड फील करती है तो ऑटोमेटिक गर्भ में पल रहा बच्चा भी कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो आइए देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिन महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। ऋषि वेद व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को विभाजित करके इन्हें सरल बनाया था, जिस कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि इनका बचपन का नाम कृष्णदेवपायन था। इनकी माता मछुआरे की पुत्री सत्यवती और पिता ऋषि पराशर थे। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों और एक दासी के साथ नियोग किया था, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। व्यास जी ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी, और इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्यों और मुनियों को शास्त्रों का ज्ञान भी दिया था। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और इसके पीछे यही ही एक कारण है जिनके कारण गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कई लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन करके उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आज हमें भी अपने गुरुओं की पूजा करनी है और मनोमन उनके लिए ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता व्यक्त करनी है, जिनके कारण हम उसका ऋण चुका पाए। इसकी पूजा विधि कैसे करें हम, इनका भी विवरण हम देख लेते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्यास जी के चित्र को फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए और इन्हें आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। फिर अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करें। इस दिन अपने गुरु को वस्त्र, फल, फूल एवं माला अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को उत्तम माना गया है। साथ ही इस दिन गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। आशा रखती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।